नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त विरोध का ऐलान किया है। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशवलाल महतो ने कहा कि यह फैसला गरीबों और मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को झारखंड कांग्रेस की ओर से राज्य भर के मनरेगा कर्मियों के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला जाएगा। यह पैदल मार्च मोराबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू होकर लोक भवन तक जाएगा, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। केशवलाल महतो ने केंद्र सरकार के जी राम जी बिल को भ्रामक बताते हुए कहा है कि एक ओर 125 दिनों के रोजगार की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बजट में कटौती की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पंचायत और ग्राम सभा की शक्तियां कमजोर होंगी। वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी भाजपा पर गांधी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और नाम परिवर्तन को राजनीतिक करार दिया है। फिलहाल अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ रुख लेता है ये मामला। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। मनरेगा बचाओ संग्राम का जो शेड्यूल आया है कि 8 जनवरी 2026 को पीसीसी में नरेगा संग्राम के लिए पूरे दिन तैयारी समिति की हमारे सीनियर लीडरों के साथ और हमारे प्रभारी और सहप्रभारी सभी लोग उपस्थित रहेंगे। 8 तारीख को 10 तारीख को जो है डीसीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सभी जिलों में इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये 8 जनवरी वाला मोस्ट प्रोबेबली 7 को हो सकता है। 7 जनवरी को ये पूरे दिन तैयारी समिति की मीटिंग। 11 जनवरी को जिला मुख्यालय पर गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा जहां पर है वहां पर एक दिन का उपवास रहेगा और जिसमें हमारे पार्टी के नेता और मनरेगा मजदूर भी शामिल होंगे। यह प्रथम चरण का हुआ। दूसरे चरण 12 जनवरी से 30 जनवरी तक का होगा। सभी ग्राम पंचायत में पंचायत लेवल पर चौपालें लगेंगी और इस दौरान हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष का पत्र सभी ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चे बांटे जाएंगे और 30 जनवरी शहीद दिवस है, उसमें मनरेगा मजदूरों और सोशल एक्टिविस्ट के साथ वार्ड लेवल पर शांतिपूर्ण धारणा कार्यक्रम होगा। तीसरा चरण 31 जनवरी से 25 फरवरी तक का है। 31 जनवरी 6 फरवरी डीसी या डीएम, हमारे यहाँ डीसी होता है, ऑफिस में जिला लेवल नरेगा बचाओ धारणा कार्यक्रम होगा, जिसमें डीसीसी और जमीनी स्तर के लीडरशिप शामिल होगी और लोकल सीनियर नेता और मनरेगा मजदूर भी शामिल होंगे। और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक विधानसभा का राज्य स्तरीय घेराव पीसीसी की पूरी लामबंदी के साथ होगा। ये हमारा प्रदेश का कार्यक्रम है। उसके बाद घेराव का तारीख के बाद फिर से ये 31 जनवरी से 6 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा और 16 फरवरी से 25 फरवरी पूरे भारतवर्ष में उसको 4 जोन में बांट करके उसका अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। पूरे देश को 4 जोन में बांट करके कहाँ इस पर हम लोगों की रैलियां या सभाएं होंगी। तो इस तरह से 3 जोन में ये मनरेगा बचाओ संग्राम का शेड्यूल प्रकाशित किया गया। सबों ने बड़े हर्ष के साथ अपने बातें रखी पार्लियामेंट में और सराहना की कि पहले दफे देश में ये काम की गारंटी, रोजगार की गारंटी का कानून बन रहा है, जो ग्रामीण भारत के लोगों को काफ़ी लाभ देगा। ग्रामीण भारत के गांवों का नक्शा बदलेगा। देखिए, जब हम छात्र हैं, अभी भी आप होंगे, करते होंगे, बातचीत करते होंगे, संविधान में मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उस मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार नहीं जोड़ा गया। अगर रोजगार का अधिकार रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, सबको रोजगार मिलता। ये नहीं। मैं भी छात्र जीवन में यही सुनता रहा, कहता रहा। तो उस दिन मैं भी बात में भाग लिया, डिबेट में भाग लिया और मैंने भी भाषण दिया पार्लियामेंट में और खुशी जाहिर की कि छात्र जीवन में मैं
इस बात की चर्चा करता अपने साथियों के साथ, जुलूस निकालते थे हम लोग और रोजगार की मांग भी करते थे कि फंडामेंटल राइट के साथ रोजगार की गारंटी को भी जोड़ा जाए। आज हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ये स्थिति देखिए, ये इनको लगा कि बरसात के दिनों में लोगों को काम नहीं मिलता। झारखंड सरकार ने बरसात के दिनों में कई काम मनरेगा के तहत निकाले। जैसे मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ झारखंड में बरसात के दिनों में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण भाई बहनों का जल संरक्षण और जल संचयन का काम, तालाब पोखर झीलों की खुदाई गहरीकरण, चेक डैम स्टॉक डैम मिट्टी के बांध, खेत तालाब, नाला बंधन, मिट्टी संरक्षण, कंटूर ड्रेन, गली फ्लड, चारा विकास, सिंचाई नालियां, बागवानी, कई चीजें थी जिसका काम राज्य सरकार देती थी। और ग्रामीण जिनके पास कोई काम नहीं होता था, जिनके पास खेत भी नहीं था, बाहर काम नहीं मिलता था, उनको अपने गांव में पलायन रोकने के लिए अपने गांव में ही काम राज्य सरकार देती थी। अब पौज लगा दिया, रोक दिया गया कि 60 दिनों बरसात के दिनों में आप काम नहीं दे सकते, काम देना तो अपने पैसे से दीजिए। तो राज्य जो है कुछ देश में कुछ एक राज्यों को छोड़ करके बाकी तो गरीब राज्य, वो गरीब राज्य कहाँ से इसको 60 दिन का काम दे सकते हैं अपने पैसे से, ये देखना। तो एक तरह से ये केंद्र जो है राज्यों के लोगों को उपेक्षा की काम के रोजगार के मामले में, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको देखना है हमको। और फिर और शेयर की भी बात, पहले पूरा फंड भारत सरकार देती थी, अब 60-40 कर दिया है। तो 40% झारखंड जैसे राज्य के लिए, उड़ीसा जैसे राज्य के लिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ गरीबी जाते हैं, मजदूर ज़्यादा मिलते हैं, नहीं मिलने पर राज्य में बाहर चले जाते हैं, उनको तो दिक्कत हो जाएगी। राज्यों के पास तो पैसे है नहीं कि 40% दे सके। ये कठिनाई है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कमी है, इनका है एक जगह पर पढ़ रहा था अखबार नहीं, इसलिए इसको बदला गया क्योंकि करप्शन बहुत। उदाहरण दिया गया था खूंटी में 24 करोड़ का करप्शन हुआ था मनरेगा का। तो भैया राज किसका था? राज आप ही का था, बीजेपी का राज था उस समय। बीजेपी का राज था तो रोकना करप्शन को, रोकना किसका काम होता है? राज्य सरकार को होता। आपने क्यों नहीं रोका उसको? और ऐसे आप करते, कुछ उपाय बताते, कुछ संशोधन लाते, जिससे करप्शन नहीं हो पाता। जैसे बायोमेट्रिक्स आप लाए हैं, वो बायोमेट्रिक्स ला देते कि करप्शन नहीं होता, दूसरे के बदले कोई काम नहीं कर पाता। ये सब चीजें सुधार की, संशोधन की जरूरत थी। ये इसको कानून को बदलने की जरूरत नहीं। नाम पर भी आ जाइए, महात्मा गांधी जी के नाम बताए, इसको क्यों बदला गया, क्यों बदला गया, ये समझ में नहीं आता। लोग बात पूछते हैं कि गांधी जी को हम लोग आज भी याद करते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में देश आजाद हुआ था और उनके नाम पर रोजगार योजना बनाई भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 2005 में। ये सरकार क्यों बदली, क्यों चिढ़े महात्मा गांधी जी? ये प्रश्न कर रहे हैं गांव-गांव के लोग। तो सारी चीजें हैं, आप सभी जानते हैं, तो ज़्यादा इसमें बोलना नहीं। और फिर अपना केशव जी के जवाब राम से देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी किसी भी मामले में जो उनकी नीतियां थी, उनकी सोच थी, उनके विचारधारा थे, वो राम जी का भी वही विचारधारा था जो गांधी जी का विचारधारा था। ये इसको यूँ कहे कि जो राम जी का विचारधारा था उसको लेकर के ही महात्मा गांधी जी आगे जाते और उनकी भी सोच यही थी, राम राज्य की कल्पना उनकी भी सोच यही थी। मैं एक चीज़ अभी आपकी एक बात तो का और उत्तर कर दूं। आपने कहा कि राजनीति का जवाब राजनीति से। हमारी कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम नहीं कर रहे। लेकिन महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, आज भी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश के कई विदेश, विश्व के कई देश में उनका सम्मान, उनके
उनका जो आइडियोलॉजी है उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो आज उनके साथ उन्हें अपमानित किए जाने का काम किया गया। राम जी के नाम से नाम मैंने तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि बड़ा टेक्निकली आपने इसको किया है, GRAMG, ताकि ये मैसेज आए जी राम जी। अब गांव में तो लोग यही समझेंगे कि राम जी के नाम से ये योजना चल रहा है, अब कल तो कुछ और नाम दे देंगे। ये मेरा ये कहना है कि भाई नाम मत बदलिए, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपको कमी नज़र आई है, आप उसमें सुधार लाइए ना। कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दे रहे हैं, कभी योजना का नाम बदल दे रहे हैं। तो ये सरकार जो केंद्र सरकार है, ये सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास कर रही है। आप एक चीज़ बताइए, 11 वर्षों का शासन हो गया है, कौन ऐसी नई बात हो गई हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था जिसको ये आज तक नहीं कर पाए? चाहे वो बड़ी सिंचाई की योजना हो, बहुत बड़ा थर्मल प्लांट की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, किस क्षेत्र में? हम तो उनसे बात करना चाहते हैं कि बैठे और बात करें, सामने हमारे सम्मानित प्रेस के लोग रहे। क्या अचीवमेंट रहा है आपका? बस सिर्फ नाम बदल रहे हैं।